नमस्कार। सियासत की दुनिया में कुछ गढ़, कुछ किले ऐसे होते हैं जिन्हें अभेद्य माना जाता है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट भी एक ऐसा ही किला थी। दशकों तक एक ही पार्टी का दबदबा, लेकिन 2022 के चुनावों में ये किला ढह गया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी राजनीतिक भूचाल की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके गहरे मायने क्या हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस चौंकाने वाले फैसले और उसके आंकड़ों पर नजर डालेंगे। फिर हम उन दरारों को समझने की कोशिश करेंगे जो उस मजबूत किले की नींव में धीरे धीरे पड़ रही थीं। इसके बाद हम थोड़ा पीछे जाएंगे और 30 साल के इतिहास को खंगालेंगे ताकि समझ सकें कि ये किला कितना मजबूत हुआ करता था। और आखिर में हम उस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो इस ढहे हुए किले को फिर से खड़ा करने के लिए सुझाया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नतीजे की जिसने हमीरपुर के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो दिन नतीजों का दिन था और जो नतीजे आए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। 2022 में हमीरपुर में जो हुआ वो कोई मामूली चुनावी हार जीत का किस्सा नहीं था। ये एक ऐसे किले का पतन था जिसे पिछले 30 सालों से कोई भेद नहीं पाया था। दशकों तक जिस पार्टी का यहां परचम लहराता रहा उसे एक ही झटके में एक निर्दलीय, एक बागी उम्मीदवार आशीष शर्मा ने हरा दिया। ये सिर्फ एक सीट का हारना नहीं था, ये एक युग का बदलना था। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। 2017 में पार्टी का वोट शेयर था लगभग 53%, मतलब हर 2 में से 1 से ज्यादा वोटर पार्टी के साथ खड़ा था। और 5 साल बाद 2022 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 23% पर आ गया, आधे से भी ज्यादा की गिरावट। यह दिखाता है कि यह कोई छोटी मोटी नाराजगी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतदाताओं का एक बड़ा तबका पार्टी से छिटककर दूर चला गया और एक निर्दलीय उम्मीदवार के पीछे जाकर खड़ा हो गया जिसे लगभग 47% वोट मिले। और ये जीत कोई मामूली अंतर से नहीं हुई थी। जीत का मार्जिन देखिए, लगभग 13,000 वोट। चुनावी राजनीति में ये एक बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक तरफा फैसला था। ये आंकड़े साफ साफ इशारा कर रहे थे कि हमीरपुर के वोटरों के मन में एक निर्णायक बदलाव आ चुका था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना मजबूत किला इतनी आसानी से कैसे ढह गया। इसका जवाब सतह पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपा था, पार्टी के अंदर पनप रही दरारों में और आम जनता के उन मुद्दों में जिन्हें शायद अनसुना किया जा रहा था। मतदाताओं की नाराजगी एक दिन में पैदा नहीं हुई थी, ये धीरे धीरे सुलग रही थी। सड़क और पानी जैसे बुनियादी मुद्दे तो थे ही जो हर आम आदमी की जिंदगी पर असर डालते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली की मांग ने सरकारी कर्मचारियों को नाराज कर दिया था। और फिर आई अग्निपथ योजना। हमीरपुर को वीर भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के कई परिवारों की पीढ़ियां सेना में सेवा करती हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सम्मान और भविष्य की गारंटी है। इस योजना को लेकर युवाओं में और उनके परिवारों में काफी गुस्सा था। और जब जनता में गुस्सा होता है तो वो पार्टी के अंदर भी दिखाई देता है। हुआ ये कि पार्टी के ही कई जमीनी कार्यकर्ता जो शायद खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, वो इस नाराजगी को एक मौके की तरह देखने लगे। वो सबके सब उस बागी निर्दलीय उम्मीदवार के पीछे एकजुट हो गए। नतीजा ये हुआ कि जिस संगठन को चुनाव जीतना था उसकी अपनी ही जमीनी मशीनरी, बूथ लेवल की ताकत पूरी तरह से टूट गई। और जब घर ही कमजोर हो जाए तो किला कैसे खड़ा रहता। तो देखिए, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति थी। एक तरफ थी सत्ताधारी पार्टी जिसकी अपनी कमजोरियां थीं, अंदरूनी गुटबाजी थी, जमीन पर वादे पूरे ना होने की शिकायतें थीं। और दूसरी तरफ एक निर्दलीय उम्मीदवार था जिसने बड़ी चालाकी से इस सारे असंतोष को एक मंच दे दिया। उसने नाराज कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर रखा। इस सियासी तूफान के लिए मैदान बिल्कुल तैयार था। ये समझने के लिए कि 2022 का नतीजा कितना बड़ा भूचाल था, हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा। हमें हमीरपुर के राजनीतिक इतिहास को देखना होगा, ये जानने के लिए कि इस किले की दीवारें कितनी मजबूत हुआ करती थीं। ये टाइमलाइन देखिए, 1993 से लेकर 2017 तक एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखाई देता है। पार्टी की लगातार जीत, और वो भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ। जीत का अंतर लगातार बढ़ता रहा। ये एक ऐसे मजबूत रिश्ते की गवाही देता है जो पार्टी और हमीरपुर के वोटरों के बीच बना हुआ था। लेकिन फिर आता है 2022 और ये पूरा पैटर्न एक झटके में टूट जाता है। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उस 30 साल के इतिहास पर एक फुल स्टॉप जैसा था। और यहीं से हमें राजनीति का सबसे बड़ा सबक मिलता है। इतिहास आपको एक शुरुआत दे सकता है, लेकिन वो भविष्य की सफलता की कोई गारंटी नहीं होता।
मतदाताओं की दशकों पुरानी वफादारी भी रातों रात बदल सकती है अगर उन्हें लगे कि जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को, उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। तो इस बड़ी और ऐतिहासिक हार के बाद वापसी का रास्ता क्या हो सकता है? क्या ये किला दोबारा बन सकता है? विश्लेषण एक बहुत ही विस्तृत 4 सूत्रीय खाका पेश करता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे इस ढह चुके किले की नींव को फिर से मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है, यानी एक 4 आयामी रणनीति। पहला चेहरा है चुनावी, यानी राजपूत और ब्राह्मण जैसे प्रमुख सामाजिक समूहों के साथ फिर से रिश्ते मजबूत करना। दूसरा चेहरा है संगठनात्मक, यानी पार्टी के अंदर की गुटबाजी को खत्म करना और बूथ लेवल पर संगठन को फिर से खड़ा करना। तीसरा चेहरा है कथात्मक, यानी एक नई कहानी, एक नया नैरेटिव बनाना, जैसे बनेगा हमीरपुर एक, जो लोगों को एकजुट करे। और चौथा और सबसे जरूरी चेहरा है संसाधन, यानी जमीन पर काम दिखाना, रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वरिष्ठ नेताओं और केंद्र की ताकत का इस्तेमाल करना। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये रणनीति सीधे तौर पर उन शिकायतों को संबोधित करती है जिनकी वजह से ये हार हुई थी। देखिए, खराब सड़कें और पानी की कमी, पेंशन का मुद्दा और युवा बेरोजगारी, इन सबको उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। प्लान साफ है, जो मुद्दे जनता को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं उन पर तुरंत और दिखने वाला काम किया जाए, ताकि भरोसा धीरे धीरे वापस जीता जा सके। ये जो ब्लूप्रिंट है, इसका आधार है डेटा और लोगों से मिला फीडबैक। लेकिन डेटा का इस्तेमाल हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। भारत का नया डीपीडीपी फ्रेमवर्क इसी बात पर जोर देता है कि लोगों की जानकारी सुरक्षित रहे और उनकी सहमति से ही इस्तेमाल हो। भरोसा तभी बनता है जब नीयत साफ हो और तरीका पारदर्शी। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। खाका तो तैयार है, रणनीति भी साफ है, लेकिन क्या कोई राजनीतिक दल इतनी बड़ी और नाटकीय हार के बाद जमीन पर लोगों का विश्वास दोबारा हासिल कर सकता है? असली चुनौती कागज पर प्लान बनाने की नहीं है। असली चुनौती है लोगों के दिलों में उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने की और उन्हें यह यकीन दिलाने की कि इस बार वादे सिर्फ वादे नहीं रहेंगे। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-420-41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे